तो चलिए आज स्विफ्ट के एक एकदम पावरफुल परफॉर्मेंस पैटर्न को समझते हैं। नाम है इसका कॉपी ऑन राइट। सही में ये ऐप की स्पीड बढ़ाने में एक गेम चेंजर बन सकता है। ओके, तो इसको ठीक से समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं। मतलब आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी ही क्यों। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप थोड़ी स्लो लगने लगती है। ये तब हो सकता है जब हम बड़े बड़े डेटा स्ट्रक्चर्स को कॉपी कर रहे हों। ज़रा सोचिए, एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्ट है, उसमें ढेर सारा डेटा भरा पड़ा है और उसको बार बार कॉपी किया जा रहा है। पता है इसका मतलब क्या है? हर एक कॉपी एक नया मेमोरी एलोकेशन कर रही है। परफॉर्मेंस पे तो असर पड़ेगा ही। देखिए, नॉर्मल तरीके में क्या होता है, जैसे ही हम एक स्ट्रक्ट को कॉपी करते हैं ना, उसका पूरा का पूरा डेटा मेमोरी में डुप्लीकेट हो जाता है और ये काफ़ी महंगा सौदा है परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा हो कि कॉपी करने पर डेटा डुप्लीकेट ही ना हो, जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक नहीं। बस इसी को कहते हैं स्मार्ट कॉपी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो स्मार्ट सोल्यूशन है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। स्विफ्ट के जो अपने कलेक्शंस हैं, जैसे एरे हो गया, डिक्शनरी हो गया, वो सब पर्दे के पीछे इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तभी तो वो इतने फास्ट और एफिशिएंट होते हैं। हाँ, तो इसका नाम है कॉपी ऑन राइट या शॉर्ट में काओ। और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। कॉपी करो, पर सिर्फ तब जब लिखना हो। मतलब जब तक डेटा को सिर्फ पढ़ा जा रहा है, सारी कॉपीज एक ही स्टोरेज को शेयर करती हैं। असली कॉपी यानी कि एक डीप कॉपी सिर्फ और सिर्फ तब बनती है जब उसमें कुछ बदलाव करना हो। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए आपने एक क्लाउड डॉक्यूमेंट का लिंक सबको भेज दिया, बजाय इसके कि आप हर किसी को फाइल के एक अलग कॉपी ईमेल करें। तो अब क्या होगा? सब लोग उसी एक डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं, राइट? पर जैसे ही कोई उस डॉक्यूमेंट को एडिट करने की कोशिश करता है, बस उसी मोमेंट उसके लिए एक अलग पर्सनल कॉपी बन जाती है। कितना सिंपल है ना? तो ठीक है, स्विफ्ट के बिल्ट इन टाइप्स तो ये सब कर लेते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि हम अपने खुद के कस्टम स्ट्रक्ट्स में ये जादू कैसे लाएं? ये कैसे इंप्लीमेंट होगा? इसके लिए एक 4 स्टेप की कह सकते हैं रेसिपी है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। हम एक वैल्यू टाइप स्ट्रक्ट के अंदर डेटा को होल्ड करने के लिए एक रेफरेंस टाइप क्लास का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये स्ट्रक्ट और क्लास का कॉम्बिनेशन यही है COW की असली चाबी। और इस पूरी रेसिपी में एक मैजिक इंग्रेडिएंट है, वो है स्टेप 3। यहां एक बहुत ही स्पेशल स्विफ्ट फंक्शन काम आता है, इज नोन यूनिकली रेफर्ड। बेसिकली ये फंक्शन बस इतना चेक करता है कि जो हमारा डेटा स्टोरेज है उसको सिर्फ एक ही चीज रेफर कर रही है या एक से ज्यादा। और सच कहूं, यही पूरे ऑपरेशन का दिल है। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ लाइव एक्शन में देखते हैं। इससे पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने अपने कस्टम काउ स्ट्रक्ट का एक इंस्टेंस बनाया, इसका नाम रखते हैं A, ठीक है? और फिर हमने एक नया वेरिएबल बनाया B और सीधा सीधा उसमें A को असाइन कर दिया। बस var B इक्वल्स A। एकदम सिंपल। अब इस पॉइंट पर पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? कोई भी डीप कॉपी नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। A और B दोनों एक्चुअली में एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो हमने सीधे सीधे मेमोरी बचा ली, क्योंकि डेटा डुप्लीकेट हुआ ही नहीं। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। जैसे ही हम B को बदलने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने उसमें एक नया एलिमेंट अपेंड कर दिया, बस उसी वक्त कॉ मैकेनिज्म एक्शन में आ जाता है। वो इज नोन यूनिकली रेफरेंस चेक फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि A भी तो उसी डेटा को पॉइंट कर रहा है ना। इसीलिए सिस्टम चेंज करने से ठीक पहले B के लिए डेटा की एक बिल्कुल नई फ्रेश कॉपी बनाता है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? देखिए, A का डेटा बिल्कुल वैसा का वैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन B अब अपने नए अपडेटेड डेटा के साथ अपनी अलग ही दुनिया में है। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल वैसा जैसा एक वैल्यू टाइप को बिहेव करना चाहिए। परफेक्ट। तो इतनी सारी मेहनत करने का आखिर फायदा क्या है? मतलब हम ये कस्टम को बिहेवियर इंप्लीमेंट करें ही क्यों? फायदे काफी सारे हैं। नंबर 1, ये बहुत एफिशिएंट है, फालतू में मेमोरी वेस्ट नहीं होती। नंबर 2, ये सेफ है, स्ट्रक्ट एकदम सच्चे वैल्यू टाइप की तरह बिहेव करता है। और नंबर 3, परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेबल रहती है, चाहे आप उसकी कितनी भी कॉपीज बना लें। ये चीज डेटा मॉडल्स, बफर्स या कैशे जैसी चीजों के लिए तो एकदम परफेक्ट है। तो अब आखिर में एक सवाल, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचिए। ऐसी कौन सी जगह है जहां बड़े बड़े स्ट्रक्ट्स कॉपी हो रहे हैं और जहां परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है? इस पैटर्न के बारे में जरूर सोचिए, क्या पता आपका अगला बड़ा ऑप्टिमाइजेशन यही हो।